अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। यहाँ देखें बदलता हुआ मौसम, पहले खूब ज़ोर की हवा, बारिश और फिर धूप भी निकली, फिर उसी धूप में बारिश भी हो रही है और इतनी प्यारी आवाज़ें होती हैं ना, ये दिल बड़ा खुश होता है इन आवाज़ों को सुन के। तो ये मैं अपने घर से, नया घर जो है मेरा माशाल्लाह, उससे मैं आपका साइड का व्यू दिखा रही हूँ। ये मेरी बालकनी है, बालकनी कह लें आप इसको, या आपको इसको पैथियो कह लें, या आउटसाइड जो बैठते हैं। और फिर ये देखें बारिश के बाद कितना प्यारा सा रेनबो है आसमान के ऊपर। ये सारे जो नज़ारे हैं ना, ये आपको अक्सर बेशतर यहाँ देखने को मिलते रहते हैं। तो यहाँ हमेशा की तरह जब भी मैं ग्रॉसरी करने गई थी, तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ जब मैं ग्रॉसरी करूँ तो मैं उसी वक्त जो है ना बनाऊँ वीडियो। मगर ये हो जाता है कि मैं थोड़ा सा शाय हूँ बाज़ार में, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि लोग अजीब अजीब नज़रों से या तो देखें, या कोई मुझे आके टोक ही जाए अगर खुदा ना खास्ता, तो फिर क्या होना है। इस वजह से मैं डर जाती हूँ और मैं नहीं करती। बहरहाल कॉन्फिडेंस आते आते ही आएगा। मैं छोटे छोटे क्लिप्स इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बनाने की कोशिश करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं सामान लेके आ गई थी, तो मैंने सोचा मैं इसकी जो है वीडियो बना देती हूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ। और क्योंकि हम नए घर में शिफ्ट हुए हैं और पुराने घर से जो भी मेरा सामान था ग्रॉसरी का, जो भी मेरा यानी कि आप समझ लें किचन का जो भी सामान था खाने पकाने का, वो सब ऑलमोस्ट मैं ख़त्म करके आई थी यहाँ पर। तो यहाँ पे नए सिरे से सब कुछ लेना था और सब कुछ सेट करना था नए घर के हिसाब से। क्योंकि पुराने घर में मेरे पास 2 फ्रीज़र थे, तो वो 2 फ्रीज़र मेरे लिए आसानी थे कि मैं दोनों फ्रीज़र में रख देती थी। मगर जब से इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है ना, जब से फिर मैंने ये सोचा मैं नए घर में सिर्फ एक ही फ्रीज़र रखूँगी और उस एक फ्रीज़र में भी वो सब सामान होगा जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता हो। ऐसा नहीं कि मैं ला के ढेर करूँगी, क्योंकि जो है ना कभी कभी यहाँ पे बहुत अच्छी डील्स में चिकन नगेट्स इस तरह की चीज़ें जो है ना अक्सर मिल जाती हैं, चिप्स वगैरह, तो वो मैं फिर लेके रख देती हूँ। मगर इस बार जो है ना मैंने यही सोचा है कि मैं नए घर में बिल्कुल वही सामान लाऊँगी जिसकी मुझे ज़रूरत हो। तो ये है कुछ चॉकलेट्स हैं जो बच्चे शौक़ से खाते हैं। बच्चे क्या खाते हैं, मेरा मेरा बेटा ही खाता है। उसकी पढ़ाई जो है बहुत आजकल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है, तो उसको कभी कभी मीठे की ज़रूरत होती है। ये हमारी फेवरेट फ़िश है जो हम लोग सभी बहुत शौक़ से खाते हैं और ये होती भी बहुत मज़े की है। मैं इसको ओवन में ही बनाती हूँ, मैं फ्राई नहीं करती। और ओवन में बनाने के बाद फिर मैं एक ऐसा करती हूँ, एक बड़ा सा प्लेटर बना देती हूँ जिसके अंदर ये फ़िश होती है और साथ में चिप्स होते हैं, और फिर वो एक बीच में रखते हैं और फिर हम लोग सब मिल के खाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो अब ये है किचन किचन के लिए जो स्पंज होते हैं बर्तन धोने के, ये इसके अलावा ये है किचन का सिंक वगैरह साफ़ करने का, या पतीलियों के पीछे जो नीचे की तरफ जो गालक वगैरह लग जाती है वो धोने के लिए, वो साफ़ करने के लिए ये लेके आई थी। इसके अलावा कुछ सूप हैं, ये जो आपको इस वक्त दिख रहा है ये पेपर है जो कि प्रिंटर के लिए यूज़ होते हैं, या मेरा बेटा इसमें एक्स्ट्रा कुछ लिखना वगैरह होता है तो वो करता है। इसके अलावा ये स्मॉल ब्रेसल होते हैं जो कि क्रिस्पी ब्रेसल होते हैं, ये लेके आई हूँ कि मेहमान अगर कोई आ जाए तो फ़ौरन से उनके सामने नमकीन कोई चीज़ रखने की हो, क्योंकि यहाँ पे जो है ना लोग इसी तरह की चीज़ें जो है प्रेफर करते हैं। इसके अलावा एक बॉडी लोशन लिया था बच्चों के लिए, और मिक्स चीज़ें हैं जैसे खाने की भी चीज़ें, इस्तेमाल की भी चीज़ें इसके अंदर, और सफाई वगैरह का भी सामान है। तो ये कुछ योगर्ट हैं जो मेरे हस्बैंड जो है सुबह के वक्त नाश्ता करने के बजाय वो ये खाना प्रेफर करते हैं। ये खा के और फिर वो कॉफ़ी पी के फिर वो ऑफ़िस चले जाते हैं, तो उनके लिए एक कंप्लीट ब्रेकफास्ट होता है ये। तो ये बहुत सारे मैं ले आई थी, उनको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ही पसंद आता है। इसके अलावा वो मेरे साथ गए थे तो उन्होंने कुछ अपनी पसंद से भी ले लिए थे। तो एक दफ़ा में मेरे लिए आसानी होती है कि मैं 2-3 हफ़्ते का सामान ला के रख दूँ ना, तो मुझे चैन रहता है चैन इसलिए रहता है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बाहर आना जाना और फिर छोटी वाली को स्कूल लाना ले जाना पड़ता है, तो मैं बड़ी मुश्किल से जो है ग्रॉसरी करने का टाइम निकाल पाती हूँ। इसलिए मैं ये कोशिश यही करती हूँ कि जो है मैं सैटरडे को जाऊँ हस्बैंड के साथ और बहुत सारा सामान लेके आ जाऊँ जो कि पूरे हफ़्ते 2 हफ़्ते चले। और ये पिज़्ज़ा की शीट थी, ये मेरी बेटी को बहुत पसंद आती है, तो उसने ये कहा था मामा ये लेके आना। इसके अलावा ये स्पैगेटी नूडल्स हैं, आटा है इसके अंदर, और क्या है इसके अंदर, ये फ़ोलियो है मेरे ख़्याल में, एल्युमिनियम फ़ॉइल है, नहीं ये प्लास्टिक शीट है जो कि सैंडविचेस पे या सलाद के ऊपर मैं चढ़ाती हूँ।
और इसके अलावा चिप्स वगैरह मैं इस बार कम लाई क्योंकि मेरे बच्चे ऑलरेडी खा ही नहीं रहे थे, मगर वो एक जो होता है ना वो ट्रायंगल वाले जो टोर्टिला जिनको कहते हैं वो उनको बहुत पसंद आते हैं, तो वो एक ले लिया था, उसके साथ सॉस ले ली थी। अच्छा ये जो है ना ये इतना सारा सामान आपको दिख रहा है, ये माशाल्लाह इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत मतलब 1-1.5 महीना तो चलती हैं। जैसे स्पंजेस हो गए साफ़ करने के, या वॉशिंग सोप हो गया, या इसके अलावा ये पेपर जो ले लिए, या आप समझ लें कुछ चीज़ मैंने बहुत सारी चीज़ ली थी जो कि मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, या ये टॉयलेट साफ़ करने के जो केमिकल्स वगैरह होते हैं ये, तो ये सारी चीज़ें मैं जो है एक लिस्ट बना के ले जाती हूँ कि क्या फ़िलहाल ख़त्म हुआ हुआ है, और इसके अलावा भी अगर कुछ अच्छा डील में दिखता है तो मैं वो भी ले आती हूँ। अच्छा इससे पहले जो है ना मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ अपनी ग्रॉसरी वगैरह का, तो माशाल्लाह कभी बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी हो जाती है, कभी बहुत कम होती है, तो अप एंड डाउन चलता रहता है। शाम का वक्त हो रहा है, हम लोग कहीं से वापस आ रहे थे तो हमने देखा यहाँ कहीं मेला लगा हुआ है। अच्छा इसका पता था हमें कि यहाँ लगा हुआ है कुछ, मगर क्योंकि मेरे बेटे के बहुत ज़रूरी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, उसका 3rd ईयर है जो कि लास्ट ईयर होता है, और इसके बाद उन्होंने फिर हाई स्कूल में जाना होता है, तो उसके बहुत ज़रूरी एग्ज़ाम्स हो रहे थे, तो वो पढ़ रहा था, तो हम फिर एक भी हम में से मिसिंग हो तो हम ऐसी जगहों पे जाना फिर पसंद नहीं करते, हम चाहते हैं सब के सब जाएं, साथ इंजॉय करें। बारिश स्टार्ट हो गई है यहाँ पे अगस्त के एंड में, और हम जा रहे हैं सुबह सुबह, ये वॉक पे नहीं जा रहे, स्कूल छोड़ने जा रही हूँ बेटी को, सबसे छोटी वाली जा रही है उसको। देन उसके बाद घर आके घर के काम सारे, फिर वही सारा रूटीन स्टार्ट होगा। अभी फ़िलहाल जो है टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई नहीं है, लो नहीं है, मेरे ख्याल में 19 हो रहा है, और हल्की हल्की सी ठंड है जिसमें हल्की सी जैकेट पहनना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे इलाके के सामने का जंगल है सारा, जंगल क्या, ये वो जंगल नहीं है जहाँ जंगली जानवर होते हैं, ऐसा है कि बस दरख्त हैं, दरख्तों के बीच में भी चलने की जगह बनाई हुई होती है इन्होंने, जहाँ पे लोग जाके वॉक करने के लिए जा सकते हैं, या अपने डॉग को लेके वहाँ पे वॉक करने जाते हैं। तो यहाँ पे आगे जाके जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ कि सड़कों पर जो भी पत्ते वगैरह गिर जाते हैं, वैसे तो कूड़ा यहाँ पे अप्रोप्रिएट तरीके से फेंका जाता है, मगर जो भी सड़कों पे गंदगी आ जाती है उसको किस तरीके से यहाँ पे जो है डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे साफ़ किया जाता है। बाय बाय मामा दी जान। एक तरफ तो इसमें झाड़ू सी लगी हुई है और एक तरफ इसमें वैक्यूम है जो अंदर की तरफ खींच रहा है सारे कूड़े को, और ये स्कूल के बच्चे भी देख रहे हैं। आपने बस हुस्न देखना है, कितने प्यारे लग रहे हैं ये बादल, बारिश हो रही है, हालांकि ठंड है बहुत ज़्यादा, मगर ये कि बहुत खूबसूरत लगता है यहाँ से, तो मेरे घर से सारा का सारा जो है ना ये बहुत खूबसूरत व्यू है। जिस दिन बादल नहीं होंगे उस दिन भी दिखाऊंगी आपको, अभी तो ये बादलों वाला देखें आप, ये सारे घर हैं और यहाँ पीछे जंगल है, और ये सारे बादल काले काले, ठीक है, बहुत खूबसूरत बारिश। और ये मेरा गार्डन, इस वक्त इसका हाल बुरा वो है। अच्छा हम जब से यहाँ आए हैं ना हम लोगों ने गार्डन का कोई ख़ास काम किया नहीं है, तो उसके लिए भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। ये मैंने अपनी बेटी के लिए उसके नाम का नेकलेस लिया था, बड़ा प्यारा सा। ये मैं बना रही हूँ ओवन के अंदर आलू, और इसके अंदर सबसे पहले मैंने ऐड किया है ये बटर, ये इसमें गार्लिक है, ओरिगानो, ब्लैक पेपर, चिकन सॉल्ट और सॉल्ट,
ये सब चीज़ें ऐड की हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और ये मैंने आलू को इस तरीके से तीन से चार टुकड़ों में काट दिया है। इसमें मैंने ओलिव ऑयल डाला है और काली मिर्च और नमक डाल के मैं इसको मिक्स करूँगी पहले। फिर उसके बाद फिर मैं इसको बेकिंग ट्रे में लगा के और फिर इसमें ये डाल दूँगी इसके ऊपर और फिर इसको बेक। मैंने चेडर चीज़ भी ऐड कर दी है और ये रेड अनियन जो है ये मोटी मोटी काट के ये भी मैंने ऐड कर दी है। और अब इसको मैं बेक करती हूँ और एक बहुत अच्छी सी हेल्दी डिश बन जाएगी बच्चों के लिए। और आप अपने स्पाइसेस अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें आप हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन वो फिर आप आखिर में गार्निश करें तो बड़ा अच्छा लगेगा। और बस अब ये रेडी है और इसको कर रही हूँ बेक। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा बनता है। आपने ऊपर से भी आवाज़ सुनी कितने क्रिस्पी हैं, अंदर से कितने सॉफ्ट बने हैं। बच्चों ने बहुत शौक़ से खाए। आप इसके अंदर फ्लेवर ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने हिसाब से कुछ और भी ऐड कर लें, इसमें बड़ा मज़ा आता है। नाश्ते में बना रही हूँ सॉसेज एंड पफ पेस्ट्री। ये पफ पेस्ट्री मैंने ली है यहाँ से और इसके अंदर सॉसेजेस हैं, चिकन की सॉसेजेस जो बच्चे मेरे खाते हैं। और फिर मैं इसमें ऊपर लगाऊंगी एग और इसको छोटा छोटा ऊपर कट मार दूँगी। लेट्स सी कैसा बनता है। फॉर द फर्स्ट टाइम लगा दिया है इसके ऊपर मैंने एग और ओवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्री हीट हो जाए फिर मैं इसको रखती हूँ एंड देन लेट्स सी। मज़े का बना था। आखिर की वीडियो रिकॉर्ड करना मैं भूल गई। यहाँ मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।